हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल मोमेंट क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग जो 3 दिन के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, तो 3 दिन क्लास नहीं हो पाई, इसलिए तीनों दिन के करंट अफेयर्स एक साथ देखेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत के किस नेता ने 11 नवंबर 2025 को 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई? भारत के किस नेता ने दिखाई? ये इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। ये जो नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं, इन्होंने वाराणसी यूपी के जो वाराणसी से 4 नई वंदे भारत ट्रेनों का उद्घाटन किया। इससे क्या होगा कि जिससे देश भर में इन सेवाओं की संख्या कितनी हो गई है? 164 हो गई है। अगला प्रश्न है, किस देश ने 27वां संवैधानिक संशोधन पारित कर सेना को औपचारिक वरीयता प्रदान की? नेपाल, पाकिस्तान, थाईलैंड, ईरान। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। ये जो पाकिस्तान ने 27वां संशोधन पास कर सेना की सर्वोच्चता को आधिकारिक मान्यता दी। नेक्स्ट है, भारत ने अपनी आर्थिक संप्रभुता के संरक्षण हेतु किस निर्णय की घोषणा की है? ऑप्शन है धारा 370 की पुनर्स्थापना, विदेशी मछली पकड़ने वाली नावों पर पूर्ण प्रतिबंध, पेट्रोलियम आयात पर शुल्क, कृषि उत्पाद निर्यात प्रतिबंध। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो भारत ने अपनी आर्थिक संप्रभुता के संरक्षण हेतु कौन से किस निर्णय की घोषणा की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत सरकार ने जो विदेशी मछली पकड़ने वाली नावों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इससे क्या होगा कि जो भारत ने अपनी EEZ यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में विदेशी मछली पकड़ने वाली जो सभी नौकाओं को क्या किया है? प्रतिबंधित किया है। EEG इसका फुल फॉर्म है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इसको शॉर्ट में कहते हैं EEZ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, COP30 सम्मेलन का संबंध किस मुद्दे से है? आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, नाभिकीय परीक्षण या अंतरिक्ष अनुसंधान। COP30 का संबंध है जलवायु परिवर्तन से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये जो COP30 है, ये संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन संधि के देशों की 30वीं बैठक है, जिसमें कितने 200 से अधिक देशों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य द्वारा केंद्र से लंबित राशि जारी करने का अनुरोध किया गया है? पंजाब, केरल, महाराष्ट्र या राजस्थान। इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य। ये जो केरल के मंत्री ने केंद्र सरकार से राज्य के लिए बकाया फंड जारी करने की मांग की है। नेक्स्ट है, भारत बांग्लादेश की किन 2 नदियों के तटीय क्षेत्र तेजी से कट रहे हैं? ऑप्शन है गंगा और यमुना, ब्रह्मपुत्र व तीस्ता। ऑप्शन सी है गोदावरी व कृष्णा। ऑप्शन डी है सतलज व रावी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र व तीस्ता नदी। ये जो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र और तीस्ता नदियों की जो भूमि है, इसकी कटाव की समस्या क्या है? बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट है कि भारतीय रेल में हाल ही में कौन सा नया संयोजन लागू किया गया है? बुलेट ट्रेन, मदर एंड चाइल्ड वेसल मॉडल या शताब्दी पूर्णिमा या नील कोच। इसका राइट आंसर हो जाएगा मदर एंड चाइल्ड वेसल मॉडल। ये जो इस मॉडल से क्या होगा कि मिड सी ट्रांसशिपमेंट की सुविधा आरंभ हुई। इससे विशेषकर अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में इसको जो है संयोजन लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने आमंत्रित किया? इराक, अफगानिस्तान, सीरिया या इजराइल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीरिया। जो सीरिया देश के राष्ट्रपति को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने
क्या किया है, आमंत्रित किया गया है। कहाँ पे, अपने व्हाइट हाउस में। क्वेश्चन नंबर 9 है, रूस के किस नेता ने हालिया परमाणु परीक्षण आदेश देने की खबरों का खंडन किया है? व्लादिमीर पुतिन, अलेक्जेंडर लुकाशेंको या मिखाइल मिशुस्तिन या निकोलाई पेत्रोव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो व्लादिमीर पुतिन। ये जो क्रेमलिन ने परमाणु परीक्षण आदेश के रिपोर्ट को गलत बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री को कांग्रेस हाईकमान ने दिल्ली बैठक में शामिल होने से रोका? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। जो सिद्धारमैया को आंतरिक पार्टी मतभेद के चलते दिल्ली बैठक से बाहर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बार प्रमुख आतंकवादी नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है? इंडियन मुजाहिदीन, अल-कायदा या जैश-ए-मोहम्मद या लश्कर-ए-तैयबा। इसका राइट आंसर हो जाएगा जैश-ए-मोहम्मद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने रक्षा के क्षेत्र में संबंध मजबूत करने के लिए कदम उठाए हैं? ऑप्शन है श्रीलंका, वियतनाम, अमेरिका या रूस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वियतनाम। जो भारत और वियतनाम ने रक्षा सहयोग को और क्या किया है? मजबूत किया है। किस भारतीय अदालत ने जया बच्चन के व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा पर आदेश दिया है? सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट या मद्रास हाई कोर्ट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली हाई कोर्ट। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा हाल ही में हुई? बुकर प्राइज, नोबेल पुरस्कार, मैग्सेस अवार्ड या ऑस्कर अवार्ड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बुकर प्राइज। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय को पहली बार OICA यानी कि इसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डे कंस्ट्रक्ट्स ऑटोमोबाइल्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है नितिन गडकरी, रतन टाटा, शैलेश चंद्र या राजेश कुमार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शैलेश चंद्र। ये पहली बार किसी भारतीय को OICA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और ये जो शैलेश चंद्र हैं ये टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के MD व CEO हैं। इन्हें OICA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और ये जो है इस संगठन के जो प्रमुख बनने वाले पहले भारतीय हैं। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? वो है फ्रांस में। इसका मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस में। अगला क्वेश्चन है, 12 नवंबर 2025 को किस ऐतिहासिक स्टेडियम को आधुनिक स्पोर्ट्स सिटी में बदलने का ऐलान किया गया है? इंदिरा गांधी स्टेडियम, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम या वानखेड़े स्टेडियम या सवाई मानसिंह स्टेडियम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। ये जो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है ये दिल्ली का जो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम को पूरी तरह से आधुनिक स्पोर्ट्स सिटी में बदला जाएगा। और ये जो घोषणा खेल मंत्रालय ने की है और इससे क्या होगा कि 102 एकड़ के परिसर में जो है मल्टी स्पोर्ट्स फैसिलिटी हम लोगों को उपलब्ध हो पाएगी। और इससे क्या होगा, जो भारतीय खेल का ढांचा होगा वो मजबूत होगा। अगला प्रश्न है, 2025 में किस राज्य सरकार ने बहुविवाह प्रतिबंध विधेयक यानी पॉलीगैमी प्रोहिबिशन बिल पारित किया है? त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, असम या बिहार। ऐसा करने वाला जो राज्य है वो है असम। ऑप्शन सी आंसर है। ये जो असम सरकार ने बहुविवाह पर जो रोक लगाने है तो यह बिल पास किया है। और अगर जो है एक व्यक्ति किसी अन्य विवाह के रहते दूसरा विवाह इस बिल के द्वारा जो है नहीं कर सकता है और बिल का उल्लंघन क्या होगा? अपराध की श्रेणी में माना जाएगा।
मुख्यमंत्री जो है हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस पहल को शुरू किया है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने किस स्थान पर गगनयान मिशन के लिए सफल पैराशूट एयर ड्रॉप टेस्ट यानी IMAT किया है? श्रीहरिकोटा, अहमदाबाद, झांसी या तिरुवनंतपुरम? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? झांसी। ये जो इसरो है, इसरो ने IMAT टेस्ट जो बाबिना फील्ड फायरिंग रेंज झांसी उत्तर प्रदेश में जो है इसका टेस्ट इसरो ने सफल पैराशूट एयर ड्रॉप टेस्ट किया है झांसी में। और जो है गगनयान भारत का पहला क्या है? मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन है। इस मिशन के तहत क्या होगा? 2025 और 26 में भारत अपना पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री भेजेगा। और जो IMAT टेस्ट है, इससे लैंडिंग सिस्टम की विश्वसनीयता प्रमाणित हुई है और ये इसरो के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगला प्रश्न है, किस IPL टीम को संजू सैमसन 2026 सीजन के लिए ट्रेड किए गए हैं? चेन्नई सुपर किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, मुंबई इंडियंस या पंजाब किंग? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चेन्नई सुपर किंग्स। इसके लिए जो है संजू सैमसन को जो है ट्रेड किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 12 नवंबर को किस विशेष दिन के रूप में मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व शुगर दिवस, विश्व मधुमेह दिवस या विश्व दृष्टि दिवस? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी आंसर राइट हो जाएगा। ये जो 12 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस को वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है और इसकी इस बार जो थीम है वो डायबिटीज़ देखभाल और जीवन शैली प्रबंधन रखी गई है। अगला प्रश्न है, 2025 में विनबैक सैन्य अभ्यास भारत ने किस देश के साथ शुरू किया? जापान, वियतनाम, रूस या फ्रांस? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वियतनाम। विनबैक्स जो अभ्यास है वो भारत और वियतनाम के बीच होता है और ये कहाँ शुरू हुआ? इसकी हनोई वियतनाम में इसकी 6वीं श्रृंखला हुई, यानी कि ये 6वां अभ्यास है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति पहली बार स्वतंत्रता के बाद व्हाइट हाउस यानी अमेरिकी राष्ट्रपति निवास पहुंचे? जो अमेरिका का निवास राष्ट्रपति निवास है उसको क्या कहते हैं? व्हाइट हाउस। मिस्र, सीरिया, लीबिया या इराक? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीरिया। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में भारत ने किस देश में सैन्य अड्डा बंद किया है? मालदीव, तजाकिस्तान, श्रीलंका या बांग्लादेश? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तजाकिस्तान। अगला प्रश्न है, 2025 बुकर पुरस्कार किसने जीता? ऑप्शन है सलमान रुश्दी, मार्गरेट एटवुड या जॉन स्मिथ या लवली सिंह? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लवली सिंह। 2025 का जो बुकर पुरस्कार है वो लवली सिंह ने जीता है और यह पुरस्कार अंग्रेजी भाषा के बेहतरीन उपन्यास को दिया जाता है और उनकी जो फेमस कृति है वो उसका नाम है द विजिबल रिवॉल्यूशन। क्या नाम है? द विजिबल रिवॉल्यूशन। प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा उत्तर प्रदेश की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस का शुभारंभ किया गया? ऑप्शन है योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, अमित शाह या राजनाथ सिंह? इसका राइट आंसर हो जाएगा योगी आदित्यनाथ। ये जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस का उद्घाटन किया
जो राज्य में स्वच्छ ऊर्जा पर आधारित परिवहन को बढ़ावा देती है। अगला प्रश्न है, रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी DSA का पहला अंतरिक्ष अभ्यास 2024 कहाँ हुआ? मुंबई, कोलकाता या दिल्ली या चेन्नई? ये कहाँ पे हुआ? ये हुआ नई दिल्ली में। ये जो है यह अभ्यास नई दिल्ली में आयोजित हुआ, जिसका उद्देश्य भारत की रक्षा अंतरिक्ष क्षमता को मजबूत करना है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने भारत और 13 अन्य देशों के लिए फास्ट ट्रैक वीज़ा योजना समाप्त की? अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कनाडा। जो कनाडा सरकार ने यह योजना समाप्त की है, जिससे भारत समेत 14 देशों के लिए वीज़ा प्रक्रिया में बदलाव आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि WIPO की रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या है? चौथा, पाँचवा, छठा या सातवां? इसका जो WIPO की रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है? छठा। जो है ये जो रिपोर्ट में जो है भारत का छठा स्थान है। अगला प्रश्न है, किस देश ने अभिनेता सोनू सूद को अपने पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया? ऐसा किसने किया है? ऐसा किया है थाईलैंड ने। ये जो थाईलैंड है, इसने सोनू सूद को अपने पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया, जो भारत थाईलैंड के जो सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टाटा पावर्स के साथ ग्रीन एनर्जी समझौता हुआ? दिल्ली, मुंबई, नोएडा या हैदराबाद? इसका राइट आंसर हो जाएगा नोएडा। ये जो नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और टाटा पावर के बीच ग्रीन एनर्जी के लिए ये समझौता हुआ, जिससे क्या होगा कि एयरपोर्ट की ऊर्जा आवश्यकता पर्यावरणीय दृष्टि से पूरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के जो 91वें मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की नियुक्ति किसने की? PM मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति या गृह मंत्री? जो मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की नियुक्ति किसने की है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अगला क्वेश्चन है, 8वां अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई, नई दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता? ये हुआ है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो शिगेरू इशिबा किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? दक्षिण कोरिया, जापान, सिंगापुर, चीन? ये किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? ये चुने गए हैं जापान के। जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में शिगेरू इशिबा को जो है चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? 10 नवंबर, 11 नवंबर, 12 नवंबर या 13 नवंबर? ये मनाया जाता है 12 नवंबर को। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में पुनासंगचू सेकंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया? नेपाल, भूटान, श्रीलंका या अफगानिस्तान? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूटान। ये जो प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी भूटान का 2 दिवसीय दौरा किया, जहां पर उन्होंने भूटान के राजा और प्रधानमंत्री से क्या की? मुलाकात की। यहीं पर इन्होंने 1020 मेगावाट का पुनासंगचू सेकंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया।